नमस्कार। लर्न विथ आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शब्द अलंकार के तीसरे प्रमुख भेद श्लेष अलंकार के बारे में जानेंगे। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में जो श्लेष शब्द की निष्पत्ति श्लिष्ट शब्द से हुई है और इस श्लिष्ट शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ। अर्थात जब किसी एक शब्द में कई अर्थ या अनेक अर्थ चिपके हुए हों तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। और श्लेष अलंकार की परिभाषा आपको देखने को मिलेगी। इसके द्वारा आप श्लेष के अर्थ को और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। पहली परिभाषा है, जब किसी एक शब्द में कई या अनेक अर्थ चिपके हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जब किसी एक शब्द में कई या अनेक अर्थ चिपके हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और दूसरी परिभाषा है कि जब किसी एक शब्द के अधिक अर्थ निकलें, जब किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलें तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। और तीसरी सबसे पूर्ण परिभाषा है, जब किसी काव्य या साहित्य में किसी एक शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ हो किंतु उसके कई अर्थ या अनेक अर्थ या भिन्न भिन्न अर्थ निकले तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। एक बार फिर देखें, जब किसी काव्य या साहित्य में किसी शब्द का प्रयोग केवल एक बार हो और उसके अर्थ कई हों, अनेक हों या अलग अलग हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे इस उदाहरण में आप देखें, जो सुवर्ण शब्द है केवल एक बार प्रयोग हुआ है और इसकी कई अर्थ हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर सुबरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। कह रहे हैं कि सुबरन को खोजत फिरे, अर्थात सुबरन शब्द केवल एक बार आया है और इसके कई अर्थ हैं। अर्थात सुबरन को खोज ढूंढ रहे हैं। कौन कौन ढूंढ रहे हैं? कवि ढूंढ रहा है, व्यभिचारी ढूंढ रहा है और एक चोर भी ढूंढ रहा है। तो सुबरन शब्द का इन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है। सुबरन का अर्थ अगर कवि के लिए देखा जाए तो कवि के लिए सुंदर वर्ण या अक्षर है, अर्थात कवि पूरी रात जगकर सुंदर वर्ण या अक्षर की खोज कर रहा है। व्यभिचारी के लिए सुबरन शब्द का अर्थ है सुंदर रंग की स्त्री, या आप कह सकते हैं कि सुंदर स्त्री की खोज रात में व्यभिचारी कर रहा है। और तीसरा सुबरन शब्द का अर्थ चोर के लिए है सोना या स्वर्ण, अर्थात चोर पूरी रात जग के सोने की खोज कर रहा है। इस प्रकार से सुबरन शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है और इसके तीन अर्थ हैं, सुंदर वर्ण या अक्षर, सुंदर रंग की सुंदर स्त्री और सोना। अब दूसरा उदाहरण भी आप देखें, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। ये उदाहरण आपको बेसिक कक्षाओं से कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं तक देखने को मिलता है और कई बार डायरेक्ट ऐसे परीक्षा में पूछ भी लिया गया है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, अर्थात दूसरी पंक्ति में जो पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, इस पानी का तीन अर्थ है और तीनों का अर्थ अलग अलग है। अर्थात पानी का अर्थ अगर देखा जाए मोती के लिए तो चमक है, अर्थात जब मोती की चमक चली जाती है तो मोती क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। उसी प्रकार से पानी का दूसरा अर्थ मनुष्य के लिए उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान है, अर्थात अगर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा सम्मान चला गया तो उस मनुष्य का जीना भी व्यर्थ है। और पानी का तीसरा अर्थ है चूना के लिए जल से है
या पानी से है, अर्थात चूने में अगर पानी नहीं है तो चूना भी बेकार हो जाता है। तो इस प्रकार से पानी शब्द के अलग अलग 3 अर्थ हैं। मोती के लिए चमक हुआ, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा या सम्मान हुआ, और चूना के लिए पानी का अर्थ जल हुआ। तो एक शब्द के कई अर्थ हुए, इसलिए इस दूसरे उदाहरण में भी श्लेष अलंकार है। और तीसरा है मंगन को देख पट देत बार बार। मंगन को देख पट देत बार बार। तो यहाँ पर देखें एक शब्द प्रयोग हुआ पट शब्द, और इस पट शब्द का कई अर्थ है। पट शब्द का पहला अर्थ है दरवाजा या किवाड़, और इसी पट का दूसरा अर्थ है वस्त्र या कपड़ा। अर्थात मंगन माने भिखारी को देख करके कोई क्या कर रहा है, बार बार अपना दरवाज़ा बंद कर ले रहा है कि जाओ यहाँ से। और दूसरा क्या कर रहा है, मंगन माने भिखारी को देख करके बार बार वस्त्र या कपड़े दे रहा है उसको। तो इस प्रकार से इस पंक्ति में पट शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, लेकिन उसके अलग अलग 2 अर्थ हैं। इस कारण से इस पंक्ति में भी श्लेष अलंकार है। अब श्लेष अलंकार का अर्थ और परिभाषा जानने के बाद हम लोग श्लेष अलंकार के भेद पर चर्चा करेंगे। श्लेष अलंकार के अगर भेद की बात की जाए तो श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं। एक है सभंग श्लेष अलंकार और दूसरा है अभंग श्लेष अलंकार। कौन? अभंग श्लेष अलंकार और सभंग श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम लोग अभंग श्लेष अलंकार के बारे में जानेंगे। अभंग श्लेष अलंकार कह रहे हैं कि वह श्लिष्ट शब्द अर्थात शब्द ही कह सकते हो, वह श्लिष्ट शब्द या शब्द जिसका बिना खंड किए, बिना टुकड़ा किए या बिना विच्छेद किए 2 या 2 से अधिक अर्थ प्राप्त हो जाए, उसे हम लोग अभंग श्लेष अलंकार कहते हैं। अर्थात शब्द को बिना खंड किए, बिना टुकड़ा किए, बिना विच्छेद किए ही उसके 2 से अधिक अर्थ निकल जाएं या 2 अर्थ निकल जाए, तो वहाँ हम लोग कहेंगे कि श्लेष अलंकार है। जैसे कुछ उदाहरण आपको दिखाई दे रहा होगा। और पहला उदाहरण हम लोगों ने पढ़ा है क्या, चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। इसमें देखिए जो सुबरन शब्द था, इस शब्द को हम लोगों को तोड़ना नहीं पड़ा, इसको विच्छेद नहीं करना पड़ा, अलग अलग नहीं करना पड़ा, बल्कि सुबरन शब्द का वैसे ही 3 अर्थ निकल गया, सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री और सुंदर से सोना। तो इस प्रकार से सुबरन को बिना तोड़े ही 3 अर्थ निकला, तो उसे हम लोग कहते हैं अभंग श्लेष अलंकार। दूसरा रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। इसमें भी क्या किया गया, पानी जो श्लिष्ट शब्द था, तो इस श्लिष्ट शब्द को हम लोगों को तोड़ना, विच्छेद करना या अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, बल्कि पानी का 3 अर्थ वैसे निकल गया। इस कारण से यह भी जो है अभंग श्लेष का उदाहरण है। और तीसरा था मंगन को देख पट देत बार बार। इसमें श्लिष्ट शब्द है पट, और पट का बिना विच्छेद किए, बिना तोड़े, बिना अलग किए 2 अर्थ निकला है। इस कारण से यहाँ भी अभंग श्लेष है। और दूसरा भेद है सभंग श्लेष अलंकार। इसमें क्या होता है, अभंग श्लेष का ठीक उल्टा होता है। अर्थात जहाँ पर श्लिष्ट पद के खंड या टुकड़ा या विच्छेद करके 2 या 2 से अधिक अर्थ प्राप्त किए जाएं, वहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जो श्लिष्ट पद है या जो शब्द आया है एक बार, उस शब्द का टुकड़ा करना पड़ेगा, उसको विच्छेद करना पड़ेगा या अलग अलग करना पड़ेगा, तब उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले हैं। तो समझ लीजिए वहाँ पर कौन सा सभंग श्लेष अलंकार है। जैसे चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभांजा, वे हलदर के वीर। श्लिष्ट शब्द यहाँ पे वृषभानुजा है, और इसी वृषभानुजा के 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ इस प्रकार से निकलता है, वृष धन भानु धनजा, अर्थात उसको हम लोग तोड़ेंगे, विच्छेद करेंगे, तो हो गया वृष राशि का, भान माने हो गया सूर्य का, जा माने पुत्री।
अर्थात वृष राशि के जो सूर्य की पुत्री है राधा, यहाँ से अर्थ निकल रहा है, वृष राशि के सूर्य की पुत्री अर्थात राधा। दूसरा वृषभानु का अर्थ है वृषभानु धनजा, अर्थात राजा वृषभान की पुत्री राधा। और तीसरा इसका अर्थ निकल रहा है वृषभ धन अनुजा, अर्थात वृषभ माने होता है बैल की बहन अर्थात गाय। इस प्रकार से आपने क्या देखा, इस शब्द को हम लोगों को अलग अलग करके खंड खंड करके इसका अर्थ निकल रहा है, अर्थात शब्द को भंग करना पड़ रहा है। इस कारण से इसे हम लोग कहते हैं सभंग श्लेष। भंग करके 3 अर्थ निकाले जा रहे हैं या अलग अलग अर्थ निकाले गए हैं, इस कारण से इसमें क्या होता है सभंग श्लेष अलंकार है। और दूसरा उदाहरण देख लीजिए सभंग श्लेष का, वो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। सखर, सखर श्लिष्ट शब्द है और इस सखर श्लिष्ट शब्द का 2 अर्थ है। पहला अर्थ सखर माने होता है कठोर, अर्थात बिना खंड के इसका अर्थ निकल गया। लेकिन दूसरा अर्थ जब हम लोग निकालेंगे तो इसका विच्छेद करते हैं या इसको अलग अलग करते हैं या इसके खंड या टुकड़े करते हैं। तो खंड क्या हुआ सा धन खर, तो सा का अर्थ होता है सहित और खर का मतलब होता है खरदूषण। जो नहीं थे 2 भाई थे, तो एक खर था एक दूषण था, अर्थात इसका जो अर्थ निकला वो क्या निकला दूषण, अर्थात दूषण सहित आया होगा। इसे किसी के साथ आना होता है ना तो कहते हैं कि सहित, तो यहाँ पर भी प्रयोग हुआ किसके सहित दूषण सहित। पहला अर्थ कठोर और दूसरा अर्थ है दूषण के सहित। देखिए बच्चों एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कुछ शब्द यहाँ पर वर्तनी की अशुद्धियाँ आपको देखने को मिलती हैं, जो कि जब हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पर टाइप करते हैं तो शुद्ध टाइप नहीं होता है। इस कारण से कई चीज़ें यहाँ पे आपको वर्तनी में अशुद्धियाँ देखने को मिल सकती हैं, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने श्लेष अलंकार का अर्थ, इसकी परिभाषा, उदाहरण और इसके 2 भेद अभंग श्लेष और सभंग श्लेष के बारे में जाना। तो बेसिक रूप से आपसे केवल श्लेष अलंकार का अर्थ और इसकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं, खासतौर से 6 to 12 केवल श्लेष अलंकार का अर्थ, परिभाषा और उदाहरण आपको तैयार करने होंगे। लेकिन जो लोग कॉम्पिटिटिव परीक्षा में बैठ रहे हैं तो उनके लिए इसके दोनों भेदों और इसके उदाहरणों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कई बार देखिएगा, और अगर आवश्यकता समझें तो आप इसकी नोट्स भी बना लें। और अगर आपको अच्छी लगे तब आप इसको लाइक कर लें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो आज की क्लास में बस इतना। शेष अगली क्लास में फिर हम लोग किसी दूसरे अलंकार को लेकर उपस्थित होंगे।